हरे कृष्णा। राधे राधे साधकों। वही 11 साल की उम्र में माइंस में काम करना पड़ा था मुझे। पढ़ने में बहुत अच्छा था, किसान का बेटा, मेहनती। लेकिन 2015 तक खूब मेहनत करने के बाद सिचुएशंस ने साथ नहीं दिया और सिविल की तैयारी को छोड़ना पड़ा। लेकिन पढ़ने का ललक हमेशा कायम रहा। इंडियन स्पिरिचुअल टेक्स्ट श्रीमद् भागवत गीता, रामायण पढ़ने के साथ साथ वर्ल्ड की बेस्ट बुक्स जो नॉन फिक्शन हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हैं, जो रिसर्च के आधार पर समसामयिकी को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए टॉप यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा और अपने अपने शोबे के एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखी गई, उनको खूब पढ़ा। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ज्ञान क्या काम का जो सिर्फ मेरे पास रहे। मैं चाहता हूँ कि हिंदी में, क्योंकि वो किताबें तो इंग्लिश में, और हिंदी में, और हिंदी भी ना कहें, हिंदी प्लस इंग्लिश आज के बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। उस लैंग्वेज में जो आप अच्छे से समझ पाते हैं, उसमें आप तक पहुंचाने का काम, उस भगवान का प्रसाद समझ के, उस भगवान की साधना समझ करके मैं कर रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए। और आज हमारा टॉपिक है कि जो साइंस बिहाइंड बॉडी लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि आज हम एक ऐसे फैसिनेटिंग और प्रैक्टिकल विषय पर बात करेंगे, बॉडी लैंग्वेज, जो हमारी कम्युनिकेशन का एक इंटीग्रल हिस्सा है, पार्ट है। रिसर्च बताती है कि हमारे कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा नॉन वर्बल होता है। इसका मतलब है कि जो हम वर्बली बोलते हैं उससे कहीं ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन जो है, जेस्चर्स जो हैं, पोस्चर्स जो हैं, आई कॉन्टैक्ट जो है, इनका इस्तेमाल। बॉडी लैंग्वेज ना केवल प्रोफेशनल सेटिंग में बल्कि पर्सनल रिलेशनशिप में भी क्रूशियल रोल निभाती है। खास को तौर पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जहां कल्चरल नुएंस कम्युनिकेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां हम जानेंगे कि जो बॉडी लैंग्वेज है उसको समझना और उसे इफेक्टिवली इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है और कैसे हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल जो लाइफ है उसको एलिवेट कर सकता है। तो साधकों, जो बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए हमें इसके जो की कंपोनेंट्स हैं, पहले हम उन पर ध्यान देना होगा। अच्छा, ये लोग जैसे 10-15 मिनट का एक वीडियो बना देते हैं और वो इतिश्री कर लेते हैं। देखो, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो पूरी सीरीज में काम करता हूँ, यानी कि एक किताब पकड़ी और उसको खूब पढ़ा और कम से कम उस पर 10-15 वीडियो बना दिए, एक एक चीज़ को डिटेल में समझाते हुए, और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं, उस लेवल तक का काम करेंगे हम। तो इसमें जो है की कंपोनेंट्स में पहला है फेशियल एक्सप्रेशंस, यानी कि जो फेशियल एक्सप्रेशंस हमारे इमोशंस को कन्वे करने का सबसे आसान और डायरेक्ट तरीका होता है। यानी कि एक जेंटल स्माइल, फ्रेंडलीनेस और अप्रोचेबिलिटी जो है उसको दर्शाती है। वहीं जो फ्रॉवर्ड और ब्रोज जो हैं, चिंता या कन्फ्यूजन को कम्युनिकेट करती हैं। और दूसरा हैंड जेस्चर्स, यानी कि हाथों का जो इशारे हैं, उनके जो संकेत हैं, यानी कि ओपन हैंड जेस्चर्स ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए कि जब आप किसी से बात करते समय हाथों को ओपन रखते हैं तो ये आपके ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है। वहीं ओवरले एनिमेटेड या पॉइंटेड जो जेस्चर्स होते हैं कभी कभी अग्रेशन को कम्युनिकेट कर सकते हैं। पोस्चर की बात कर लेते हैं अब। जो बॉडी का पोस्चर है वो दर्शाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। अपराइट जो पोस्चर होता है, एकदम सीधा, सेल्फ एश्योरेंस को रिफ्लेक्ट करता है। और जबकि जो स्लोचिंग जो पोस्चर है वो डिजिंटरेस्ट या लैक ऑफ एनर्जी को दिखाता है, यानी कि ढुलमुल सा जो रवैया है वो लैक ऑफ एनर्जी को दिखाता है। और एकदम आप सीधे खड़े हैं, मुस्तैद हैं, तो आपकी जो कॉन्फिडेंस है उसको रिफ्लेक्ट करता है। 4, आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन का एक बहुत पावरफुल टूल है। कहते हैं ना कि अरे यार, उसने ऐसा कांड कर दिया कि आंख मिलाने लायक नहीं रहा। बहुत ऐसे नहीं कहा गया।
एप्रोप्रिएट जो आई कांटेक्ट है, ट्रस्ट और अटेंटिवनेस को कन्वे करता है। हालांकि इंडियन कल्चर में प्रोलॉन्ज्ड आई कांटेक्ट एल्डर्स के साथ डिसरिस्पेक्टफुल माना जा सकता है, जबकि पीयर्स के साथ ये कॉन्फिडेंस दिखाने का माध्यम बन सकता है। कई बार जैसे बड़े बूढ़े होते हैं हमारे, या पद में जो बड़े होते हैं, कई बार अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम आंख में आंख मिला के बात करते हैं तो थप्पड़ भी पड़ सकता है बड़े बूढ़ों के साथ तो। लेकिन हाँ, साथ के लोग हैं, बराबर के पद पे हैं, तो एक आई कांटेक्ट बनाना, जैसे मान लो कि आप कहीं इंटरव्यू देने गए हैं तो घूर के बेशक ना देखो, लेकिन जो एप्रोप्रिएट जो आई कांटेक्ट है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बताता है कि यार आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आपकी तैयारी कैसी है। नंबर 5, फिजिकल स्पेस, यानी कि फिजिकल स्पेस ये दर्शाता है कि आप किसी व्यक्ति से कितनी कंफर्टेबल डिस्टेंस पे हैं। इंडियन कल्चर में पर्सनल स्पेस थोड़ा कम होता है, खासकर फैमिली सेटिंग में, लेकिन जो प्रोफेशनल सेटिंग है उसमें डिस्टेंस मेंटेन करना प्रोफेशनलिज्म को रिफ्लेक्ट करता है। अब हम देख लेते हैं कि बॉडी लैंग्वेज में जो कल्चरल नुएंसेस हैं उनको समझना जरूरी है, और इंडियन कल्चर में कुछ जो जेस्चर्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, उनका मतलब क्या अलग अलग हो सकता है। भाई वेस्टर्न वर्ल्ड में थोड़ी अलग चीज़ है, हमारे इंडिया में थोड़ी सी अलग है। तो अगर जैसे मान लो कि कोई जेंटल हेड वोबल, यानी कि भारत में जो हेड वोबल एक सटल सिग्नल है जो एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है, कि जैसे अपन हेड सिर को थोड़ा हिला देते हैं ना, तो ये जेस्चर कई जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये कॉमन और एक्सेप्टेड सिग्नल है। दूसरा है प्रोलॉन्ज्ड आई कांटेक्ट। एल्डर्स के साथ जो आई कांटेक्ट है लगातार घूर के, वो डिसरिस्पेक्ट माना जा सकता है लगातार। वहीं जो पीयर्स के साथ अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट है वो कॉन्फिडेंस और को रिफ्लेक्ट करता है। टच बेस्ड जेस्चर्स भारत में लाइट टच, जैसे कंधे पर हाथ रख देना, इम्पैथी और सपोर्ट को कम्युनिकेट करता है। लेकिन ये जो जेस्चर है हमेशा कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम टच कर रहे हैं। प्रोफेशनल सेटिंग्स में इसे अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर होता है। ये वहीं पर ज़्यादा ठीक रहता है जहां आपके मित्र हों, यार दोस्त हों, जो आपकी बात को समझते हों। बॉडी लैंग्वेज का सही तरीके से इस्तेमाल करने से आप अपने जो सोशल और प्रोफेशनल इंटरेक्शंस हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। चाहे वो जॉब इंटरव्यू में आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपके पोस्चर और आपके जेस्चर्स को में झलकना चाहिए। जो अपराइट पोस्चर है, फर्म हैंडशेक है और कांस्टेंट आई कांटेक्ट है, आपके प्रोफेशनलिज्म को हाईलाइट करते हैं। दूसरा पब्लिक स्पीकिंग। भाई पब्लिक स्पीकिंग के दौरान ओपन जो जेस्चर हैं और ऑडियंस की तरफ डायरेक्ट आई कांटेक्ट जो है आपकी कम्युनिकेशन को इम्पैक्टफुल बनाता है। नर्वसनेस को कम करने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का इस्तेमाल करें ताकि आपका जो बॉडी पोस्चर है वो रिलैक्स और अप्रोचेबल हो। नंबर 3, सोशल गैदरिंग्स में क्या करें। सोशल गैदरिंग्स में जो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है, जैसे हल्की मुस्कान, अटेंटिव पोस्चर, दूसरों के साथ इंस्टेंट कनेक्शन बनाने में ये चीज़ें मदद करती हैं। आर्म्स को क्रॉस करने से बचें। जैसे कई बार हम ऐसे करके सिकुड़ के खड़े नहीं हो जाते, ये थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है क्योंकि ये डिफेंसिवनेस को कम्युनिकेट करता है। नंबर 4, फैमिली सेटिंग्स में क्या करें। फैमिली सेटिंग्स में सटल जेस्चर्स जैसे जेंटल पैट ऑन द बैक, हल्का सा या सपोर्टिव जो टच है इमोशनल कनेक्शन को रीइंफोर्स करता है। बच्चों के साथ बॉडी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल उनकी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। अब हम रियल लाइफ एग्जांपल्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और देख लेते हैं कि जो प्रोफेशनल सेटिंग्स हैं, मान लीजिए कि आप एक कॉरपोरेट मीटिंग में हैं, अगर आप मतलब सीधे ना बैठ के ऐसे ढुलमुल तरीके से लेट हल्का सा ऐसे फैल के बैठे हैं
और बार बार नीचे देख रहे हैं तो इससे डिसइंटरेस्ट या नर्वसनेस को दिखाता है। लेकिन अगर आप अपराइट पोस्चर में हैं, सीधे बैठे हैं, ओकेजनल नोडिंग कर रहे हैं, यानी कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ अपना सिर हिला के हाँ या ना का जवाब दे रहे हैं और डायरेक्ट आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को भी और अटेंटिवनेस को दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरह से बातें हमने समझ ली। अब हम बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाने के लिए जो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज हैं उनका किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। भाई कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मान लो कि कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो मिरर के सामने प्रैक्टिस करें ताकि अपनी जो फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं और जो पोस्चर को ऑब्जर्व कर सकें, जिससे कि आप पोस्चर को ऑब्जर्व कर सकें, ये आपको स्लोचिंग और लैक ऑफ एक्सप्रेशंस जैसी हैबिट्स को सुधारने में आपकी मदद करता है। दूसरा, रिकॉर्ड योरसेल्फ। पब्लिक स्पीकिंग या प्रेजेंटेशन के लिए खुद को रिकॉर्ड करें, इससे रिव्यू करें और देखें बार बार कि यार आपने अपने जेस्चर्स में, पोस्चर्स में कहाँ कमी रखी और कहाँ इसको और बेटर कर सकते हैं। नंबर 3 है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। नर्वसनेस को कम करने के लिए डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें। ये आपकी बॉडी को रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट पोस्चर में लाने में मदद करता है। और नेक्स्ट है ऑब्जर्व अदर्स, यानी कॉन्फिडेंट स्पीकर्स और लीडर्स को ऑब्जर्व करें डीपली, माइन्यूटली उनको ऑब्जर्व करें कि किस तरह वो बोलते हैं, बोलते टाइम उनके लहजे या उनकी बात का कहाँ पोज लेते हैं, किस तरह वो अपनी बात को कहते हैं। तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसे एनालाइज करें और सीखें कि जो पोस्चर्स हैं, आई कॉन्टैक्ट है, पोस्चर को इफेक्टिवली कैसे यूज करते हैं वो लोग, जेस्चर्स को, पोस्चर्स को, आई कॉन्टैक्ट को, टोन इंटोनेशन को बोलते टाइम, इन तमाम चीज़ों को गौर से माइन्यूटली ऑब्जर्व करें। अब देखिए कि क्या क्या चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं बॉडी लैंग्वेज का यूज करते टाइम पॉजिटिवली। अवॉइड क्रॉसिंग आर्म्स को ऐसे क्रॉस करने से बचें। नंबर 2, मेंटेन एन ओपन पोस्चर। नंबर 3, यूज आई कॉन्टैक्ट वाइजली। ऐसे घूर घूर के भी ना देखें, क्योंकि इससे ओवरडूइंग से बचें और एक एप्रोप्रिएट आई कॉन्टैक्ट रखें। नोट टू शो अटेंटिवनेस। भाई ये दिखाता है कि आप एक्टिवली सुन रहे हैं, कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ जैसे अपन कहें हाँ ठीक है, ऐसे करके हाँ जो सिर हिलाते हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत हो गई, कि हाँ सामने वाला इस समझे कि हाँ भाई आप ध्यान दे रहे हैं उनकी बातों पर। नंबर 5 है प्रैक्टिस हेड जेस्चर्स। जो आपके सिर का जैसे हिलाना है कि जेस्चर ओवर एग्जरेटेड जो जेस्चर हैं उसको तो आप अवॉइड करें, लेकिन कंट्रोल्ड और पर्पजफुल जेस्चर्स हैं आपके कम्युनिकेशन को इन्हेंस करते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। बॉडी लैंग्वेज हमारी जो कम्युनिकेशन है उसका एक साइलेंट लेकिन पावरफुल टूल है। इसे समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना ना केवल हमारे पर्सनल रिलेशनशिप को बेहतर बनाता है, यहाँ तक जब बल्कि प्रोफेशनल सेटिंग्स में भी ये स्टैंड आउट करने में मदद करता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कल्चरल नुएंस को ध्यान में रखते हुए बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना रिस्पेक्टफुल और इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। और द डेफिनेट बुक ऑफ बॉडी लैंग्वेज बाय एलन एंड बारबरा पीस बॉडी लैंग्वेज को समझने की एक बहुत एक्सलेंट किताब है, अच्छा रिसोर्स है समझने के लिए। हमारी वर्बल और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन का सही ब्लेंड जो है हम एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाता है। डेली प्रैक्टिस के साथ बॉडी लैंग्वेज को मास्टर करना संभव है। इसे एक ऑनगोइंग जर्नी की तरह देखें जो आपको हर इंटरेक्शन में ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एम्पैथेटिक बनाता है। रिमेंबर, मास्टरिंग बॉडी लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अबाउट इम्प्रेसिंग अदर्स बट अबाउट बिल्डिंग ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल कनेक्शंस विद दोज अराउंड यू। तो साधकों, आपने इसको यहाँ तक सुना समझा और अगला एपिसोड के लिए आप लिखना कि अब आपको बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड क्या सीखना है। हालांकि मैं तो अपने टाइम के हिसाब से लेके आऊँगा ही, लेकिन आप अगर लिखोगे तो मैं उस टॉपिक को पहले ला सकता हूँ। आपका मंगल हो, आपका भला हो, आपकी ज़िंदगी में
खुशियां आई। भवतु सब मंगलम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।